नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 20 नवंबर को पलवल में राज्य स्तरीय झलकारी बाई जयंती समारोह होगा आयोजित। मनोहर लाल करेंगे शिरकत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत महान संतों और महापुरुषों के साथ साथ वीर वीरांगनाओं की शिक्षाओं और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 20 नवंबर पलवल में राज्य स्तरीय झलकारी बाई जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वीरांगना झलकारी बाई रानी झांसी लक्ष्मीबाई की सेना में एक बड़ी ओहदेदार थी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर देश के लिए महान बलिदान दिया। उम्र के मात्र 27-28 बसंत देखने के बावजूद झलकारी का शौर्य भारतीय महिलाओं के हिस्से आया, ऐसा गौरव है जिसकी चमक आज भी बरकरार है। हरियाणा में किसानों की बल्ले बल्ले, गेहूं की फसल के साथ लगाएं पोपलर, मिलेगी प्रोत्साहन राशि। कृषि वानिकी के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से गेहूं की फसल में पोपलर उगाने की योजना शुरू की गई। किसान को 1 एकड़ भूमि में पोपलर उगाने पर सरकार की ओर से 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नवंबर से शुरू हुई इस योजना में हरियाणा के 12 जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 16,805 एकड़ भूमि पर पोपलर उगाने पर किसानों को कुल 336.10 लाख रुपए देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत का संचालन अब चंडीगढ़ स्टेशन तक होगा। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20977 का संचालन चंडीगढ़ स्टेशन तक होगा। रेलवे ने इस पर मोहर लगा दी और ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई। हालांकि ट्रेन के संचालन की तारीख को घोषित होने में अभी 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा। सिरसा में साइबर क्राइम के मामले बढ़े, बदमाशों ने वन विभाग में नौकरी का दिया झांसा, किसान से 3 लाख ठगी। सिरसा में दूसरे दिन भी साइबर ठगी का मामला देखने को मिला है, जहां बीते दिन चिकित्सक से लेकर छात्र ठगी का शिकार हुए। शनिवार को एक किसान नौकरी लगने के नाम ठगी का शिकार हुआ। पुलिस को दी शिकायत में गांव बरूवाली प्रथम निवासी मलकीत सिंह ने बताया कि उसके मोबाइल पर 8 सितंबर को एक फोन कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसका चयन वन विभाग में चालक के पद पर हुआ है। फॉर्म फीस के रूप में 450 रुपए जमा करवाने होंगे और पेटीएम पर 450 रुपए भेज दो। उक्त व्यक्ति के कहे अनुसार पेटीएम पर 450 रुपए भेज दो। के दोषियों को 10-10 साल कैद, 25-25 हजार जुर्माना, हवलदार के साथ मारपीट कर की थी वारदात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3.5 साल पहले हरियाणा पुलिस के हवलदार के साथ मारपीट कर मोबाइल और पर्स छीनने के 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। पर्स में 8,000 रुपए थे। अदालत ने दोषी अभिषेक, अमरदीप और नितिन निवासी बन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अंबाला एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, इमिग्रेशन एजेंट के घर चलाई थी गोली। करनाल के घरौंडा खंड से बस स्टैंड से शुक्रवार देर शाम को अंबाला एसटीएफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र निवासी इमिग्रेशन एजेंट के घर पर आरोपी दीपक और अमन ने गोलियां चलाई। वहीं खुलासा हुआ कि दोनों शूटर्स को लॉरेंस के भाई अनमोल ने इमिग्रेशन एजेंट पर गोलियां चलाने के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। नहीं पा रहे हरियाणा के किसान, 1 साल में 5 लाख बढ़े ऋणी, जानिए रिपोर्ट। हरियाणा में खरीफ फसल के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बीते साल के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई। किसान क्रेडिट कार्ड से इस बार 11.49 लाख किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, जबकि बीते साल इस सीजन में 6.58 लाख किसानों ने ही कर्ज लिया था। कुछ किसानों का मानना है कि मौसम की मार से फसल खराब होने, बाजार में अपेक्षाकृत भाव कम मिलने और कृषि लागत बढ़ने से बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है। जहरीली शराब का मामला, अंबाला पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड की फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। अंबाला के मुलाना के गांव धनौरा बिंजलपुर में जहरीली शराब बनाने वाले अवैध फैक्ट्री पर शनिवार को सुबह पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली द्वारा खरीदी गई फैक्ट्री को पुलिस बल की निगरानी में गिराया गया। इस दौरान बुलडोजर के माध्यम से फैक्ट्री के ढांचे को गिराया गया।
कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, रोडवेज ने पिता के सामने बेटे को कुचला, नीचे उतरते वक्त चालक ने अचानक चला दी बस। कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लाडवा पुल के पास रोडवेज बस चालक ने एक छात्र को उसके पिता के सामने टक्कर मारकर कुचल दिया। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में छात्र को इलाज के लिए ले जाया गया, मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त मिहिर हंस 18 वर्ष के रूप में हुई। मिहिर कक्षा 12वीं का छात्र था। थाना शाहबाद में दर्ज शिकायत में पंकज कुमार निवासी हुडा शाहबाद ने बताया कि उसका बेटा मिहिर कुरुक्षेत्र में एक सेंटर से नॉन मेडिकल की कोचिंग ले रहा था। वह हर रोज उसे बस अड्डे पर छोड़ने व लेने के लिए जाता था। शुक्रवार दोपहर भी उसे लेने गया था। करीब 2:30 बजे वो उसे लेने लाडवा पुल के पास गया। यहाँ जैसे ही मिहिर बस की अगली खिड़की से नीचे उतरने लगा, तभी चालक ने बस चला दी, जिससे उसका बेटा नीचे गिर गया और बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मेट्रो की तर्ज पर तैयार होगा कैंट रेलवे स्टेशन, नक्शा नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने अंबाला कैंट स्टेशन का नक्शा नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और इस पर खर्च होने वाली राशि का लेखा जोखा भी तैयार कर लिया है। जजपा की चुनौती बढ़ी, पेंशन 5100 हुई नहीं, स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण वाला कानून भी रद्द। राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटी जननायक जनता पार्टी को हाईकोर्ट के उस आदेश से बड़ा झटका लगा, जिसमें निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। साल 2019 में ताऊ के कुनबे से टूटकर बनी जजपा ने खुद को स्थापित करने की जुगत में 2 बड़े वादे किए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का दावा, तीसरी बार फिर देश और प्रदेश में बनेगी बीजेपी सरकार। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का रादौर पहुंचने पर आज कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सैनी को शॉल व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहां देश प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, वहीं राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। ध्यानचंद अवॉर्डी सज्जन सिंह पंचतत्व में विलीन, रोम ओलंपिक में किया था देश का प्रतिनिधित्व। चरखी दादरी जिले के समसपुर निवासी एवं ध्यानचंद अवॉर्डी पहलवान सज्जन सिंह फोगाट का लगभग 90 वर्ष की आयु में शनिवार को निधन हो गया। गांव में ही पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उपायुक्त मनदीप कौर ने पुष्प चक्र के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह व एसडीएम नवीन कुमार ने भी उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए। पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। राहगीर पर गौवंश का हमला, व्यक्ति के नीचे गिरने के बाद भी करता रहा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नारनौल में कब किस राहगीर पर बेसहारा गौवंश उग्र होकर हमला कर दे, ये किसी को भी पता नहीं है। ऐसे में जगह जगह बेसहारा गौवंश का झुंड कभी भी आमजन पर हमला कर सकता है, लेकिन नगर परिषद इन बेसहारा गौवंश को पकड़ने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। हुडा शासन में भर्ती एपीआरओ पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्रों की जांच का दिया आदेश। हुड्डा शासनकाल में भर्ती सहायक लोक संपर्क अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर सभी एपीआरओ के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।